हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिज़ाइन इज़ फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इन द मिडल एज शोन इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन शेडेड रीजन। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक सर्कुलर टेबल का कवर है जिसके बीच में डिज़ाइन बनाया, और डिज़ाइन ऐसा है कि जो मिडल में एक ए बी सी ट्राइंगल है, इक्वल ट्राइंगल है, उसको छोड़ के बाकी जो एरिया है वहाँ पे डिज़ाइनिंग है। तो हमें निकालना है कि जो डिज़ाइन है उसका एरिया कितना है। तो उसका एरिया निकालने के लिए अगर आप डायग्राम को देखोगे तो सर्कल के एरिया में से अगर हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास जो बचेगा वो डिज़ाइन का एरिया होगा। इट मीन्स हमें क्या करना है, सर्कल के एरिया में से इस इक्वल ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। तो ठीक है, और हमें इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसकी साइड नहीं दी है, तो हमें उसकी साइड निकालनी पड़ेगी। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइडें जो हैं वो इक्वल होती हैं, कोई भी एक साइड निकलेगी, इट मीन्स तीनों इक्वल हैं। तो फिर इक्वल ट्राइंगल का जो एरिया है उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इक्वल ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। उस एरिया को एरिया ऑफ सर्कल में से हमने माइनस करना है। तो हमारे पास सर्कल है, उसका रेडियस है, लेकिन जो इक्वल ट्राइंगल है उसकी साइड नहीं है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में उसकी साइड निकालेंगे। तो क्वेश्चन में क्या, इट इज़ गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्कुलर कवर, जो सर्कुलर कवर है उसका रेडियस आर हमने लेट किया, कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। तो अगर वो 32 है तो डायग्राम को अगर आप देखोगे ओ ए, ओ बी और ओ सी जो है वो तीनों कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा, बिकॉज ये तीनों रेडियस हैं सर्कल की, और ए बी सी जो है वो इक्वल ट्राइंगल है। तो इसका मतलब इसके तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल कितने होंगे 60 डिग्री। और इसकी तीनों साइडें ए बी, बी सी, ए सी तीनों इक्वल होंगी, लेकिन कितनी होंगी वो हमें पता नहीं है, वो हमने निकालना है। तो अब ये जो एंगल है, एंगल बी ओ सी, अगर आप देखोगे एंगल बी ओ सी जो है वो 2 टाइम होगा एंगल ए के। क्यों होगा, क्योंकि सर्कल लेसन में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई आर्क जो है, जैसे यहाँ पे बी सी आर्क है, वो सेंटर में भी एंगल सबटेंड कर दिया और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में भी किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करती है। तो फिर जो आर्क वो सेंटर में सबटेंड करती है वो उसका डबल होता है जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में सबटेंड करती है। तो कहने का मतलब ये है कि एंगल बी ओ सी जो है वो डबल हो जाएगा एंगल ए का, मतलब एंगल बी ए सी का, उसको हम शॉर्ट में ए भी लिख सकते हैं। तो डबल हो जाएगा तो 2 इंटू 60 डिग्री हो गया 120 डिग्री। क्यों होगा, रीज़न लिखा हुआ है। तो ये सर्कल लेसन में हमने थ्योरम पढ़ी है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो फ्रॉम ओ, अब ये जो ओ है सर्कल का सेंटर जो है, वहाँ से हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे ओ एम, जो बाइसेक्टर होगा एंगल बी ओ सी को भी वो बाइसेक्ट करेगा, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ऑफ बी सी, बी सी का वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और किस पॉइंट पे होगा, एम पॉइंट के ऊपर। तो देयर फॉर बी एम इक्वल्स टू एम सी इज इक्वल्स टू 1/2 बी सी, या बी सी जो है वो 2 टाइम बी एम 2 टाइम एम सी। तो अब हम एक निकाल लेंगे, या बी एम निकाल लेंगे या एम सी निकाल लेंगे। तो हम बी एम निकालेंगे। तो एंड एंगल बी ओ एम, अब ये जो एंगल है बी ओ एम, अब वो देखो वो जो हमने ड्रा किया ओ एम वो बाइसेक्टर है एंगल बी ओ सी का। तो इसका मतलब एंगल बी ओ एम जो है वो हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी होगा। तो हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी क्या होगा, वो टोटल 120 डिग्री है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है आप देख सकते हो। एंगल बी ओ सी जो है वो 120 डिग्री है, तो उसका आधा हो गया 60 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल बी ओ एम कितना आ गया 60 डिग्री। और बी एम जो है वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब एंगल ओ एम बी या बी एम ओ कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है बी एम ओ, तो बी एम ओ कितना हो गया 90 डिग्री। तो अब हम निकालेंगे ओ बी एम। तो ओ बी एम जो है वो क्या होगा, 180 में से हम 60 प्लस 90 कर देंगे। तो 60 प्लस 90 क्यों करेंगे, क्योंकि हमने ओ एम जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो एंगल बी ओ एम कितना है 90 डिग्री। तो 60 प्लस 90 तो कितना हो गया
150, तो एंगल ओ बी एम हमारा कितना आ गया, 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो ओ बी एम हमारा आ गया 30 डिग्री। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे बी एम निकालने के लिए अब देखो हमारा एंगल ओ बी एम कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो अगर मैं लिखूँ बी एम डिवाइड बाई बी ओ, तो बाई ट्रिग्नोमेट्री बी एम डिवाइड बाई बी ओ हो जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो कॉस ऑफ 30 डिग्री जो है वो होता है √3 डिवाइड बाई 2। तो बी एम हमारा किसके बराबर आ गया, बी एम इज इक्वल्स टू ओ बी इंटू कॉस 30। तो ओ बी हमारा कितना है, वो रेडियस है सर्कल का, तो वो 32 है, 32 सेंटीमीटर है, इंटू कॉस 30 हो गया √3 डिवाइड बाई 2। 2 से 32 को काटेंगे तो ये डिवाइड होकर रहेगा 16। तो बी एम आ गया हमारे पास 16 √3। तो देयर फॉर बी सी, हमने तो बी सी निकालना है। अब बी एम जो है वो बी सी का आधा है, दैट मीन्स बी सी जो है वो बी एम का डबल है। क्यों, क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, क्योंकि बी एम जो है हमने बाइसेक्टर ड्रा किया है। तो बी सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम बी एम। तो 2 इंटू बी एम कितना है 16 √3, तो 16 2 हो गए 32। तो बी सी आ गया हमारा 32 √3। तो अब हम निकाल सकते हैं, अब हमारे पास साइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल बी सी जो है वो आ गई 32 √3। तो तीनों इक्वल होंगी, अब तीनों को लिखने की ज़रूरत नहीं, हमारा इसी से काम चल जाएगा। तो देयर फॉर द एरिया ऑफ डिज़ाइन, अब हम एरिया ऑफ डिज़ाइन निकाल सकते हैं जो कि बराबर होगा किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल आपको पता है √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई की जगह आ गया 22 डिवाइड बाई 7, रेडियस आपको पता है 32 इंटू 32 माइनस √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड हमारे पास 32 √3 आया, अभी अभी हमने निकाला। तो 32 √3 इंटू 32 √3। तो अब इसको सॉल्व किया, एरिया ऑफ सर्कल आ गया 3218.28 माइनस इसको करेंगे तो इसको आ गया 8 आ गया। अब 3 √3 हो गया, √3 का स्क्वायर और एक और √3 है, तो ये वाला स्क्वायर और √ कैंसिल हो जाएगा। तो √3 की वैल्यू होती है 1.73, 32 इंटू 8 इंटू 3 किया तो 768, फिर उनको आगे मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल आ गया 1328.64। इसको हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल जो कि 3218.28 है, उसमें से हम माइनस कर लेंगे 1328.64। तो हमारे पास जो आंसर आ गया इसका, एरिया ऑफ डिज़ाइन आ गया 1889.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एरिया ऑफ द डिज़ाइन हमने निकाल दिया। कुछ नहीं करना है इसमें, हमने सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी है, तो फिर ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकलने के बाद हम एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालेंगे जो कि होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो नीचे डायग्राम है। तो एक ए बी सी डी स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, विद सेंटर ए बी सी एंड डी 4 सर्कल्स आर ड्रॉन। तो हम इसके चारों जो वर्सेस हैं उनको हम सेंटर मान के 4 सर्कल ड्रा करेंगे, सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। तो हर एक सर्कल क्या करेगा, 3 में से 2 को टच करेगा, जो रिमेनिंग 3 में से 2 होंगे उनको टच करेगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आप देख सकते हो कि बीच में इसके सेंटर में, स्क्वायर के सेंटर में एरिया जो है वो शेड किया है, हमें उस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो अगर आप देखोगे ये 4 सर्कल हैं, चारों का रेडियस एक जैसा होगा। तो ये जो बीच में स्क्वायर है, स्क्वायर की हर एक साइड हमें दी है, तो स्क्वायर की हर एक साइड दी है, तो स्क्वायर का एरिया हम निकाल सकते हैं साइड इनटू साइड। तो हमें निकालना है डिज़ाइन का। तो अगर आप देखोगे 4 कॉर्नर पे 4 सेक्टर बन रहे हैं, तो उस स्क्वायर के एरिया में से अगर हम 4 सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो
इसको निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रेडियस कितनी है सर्कल की। तो सर्कल की जो रेडियस होगी, अब आप देख सकते हो कि सर्कल जो है वो एक्सटर्नली टच करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, खाली टच करेंगे। अगर वो टच करेंगे तो 14 को 14 साइड है स्क्वायर की, तो जब दो सर्कल टच करेंगे इसका मतलब हाफ हाफ होगा रेडियस 14 का, तो 14 का हाफ हो गया 7, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी 7 सेंटीमीटर। तो इट इज़ गिवन दैट साइड ऑफ स्क्वायर हमें गिवन में दिया हुआ है। साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 14 सेंटीमीटर। तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। तो साइड ऑफ स्क्वायर जो है चारों साइडें उसकी होगी 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल, चारों सर्कल हैं, उस हर एक सर्कल की रेडियस आर जो है वो कितनी होगी 14 डिवाइड बाई 2, मतलब इसका आधा, जो इसकी साइड है स्क्वायर के उसका आधा 14 डिवाइड बाई 2 होगी 7 सेंटीमीटर। तो सेक्टर एंगल आपको पता है कि अब जो स्क्वायर है, स्क्वायर के जो जितने भी एंगल हैं, चारों एंगल जो हैं उन वो कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब सेक्टर एंगल जो है हमारा, वो थीटा हमने रखा है, वो कितना होगा 90 डिग्री। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, अब शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, जो मैंने पहले आपको बताया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया साइड का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360। पाई की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, साइड की वैल्यू पुट करेंगे। तो साइड कितना है 14 इंटू 14 हो गया 196। 4 इंटू पाई आर, पाई की वैल्यू 22 पाई 7 इंटू 7 90 डिवाइड बाई 360। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 154। तो 196 में से 154 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो सॉल्व हो गया। तो आज यही 2 क्वेश्चन करेंगे, आगे हम कल करेंगे। ओके।